हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 10 में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, इसका नाम क्या था? पॉलिनोमियल्स। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी और चैप्टर और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी थी। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आगे की वाली वीडियो भी ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ये 2.2 समझने का मेन उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, तभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मेहनत बहुत लगेगी आपको, इसलिए जिसने वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये क्या कर रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये, कैसे पता? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो समझी है उसको यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि क्वाड्रेटिक कैसे है। अब जीरोस क्या होते हैं उसको वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि जीरोस क्या होते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहला मतलब हमें एक्स की जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ साथ और क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी हमें वेरीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में हमने जीरोस का और कोएफिशिएंट का रिलेशन भी बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। वो अगर आपने देख रखी है तो यहाँ पे टाइम नहीं रहेगा आपको। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? पी एक्स इजिकल टू लिखेंगे। पी एक्स इजिकल टू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब पी एक्स को हमने मान लेंगे 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करना है? इसके जैसे इक्वेशन 6 7 8 में हमने सॉल्व किए वही करना है कि मल्टी, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। 8 बन जा 8, मल्टीप्लाई करना था 8 आए। और ये वाला साइन देखते हैं, ठीक है, ये साइन अगर यहाँ प्लस का होगा तो प्लस करके लाना है, ये वाला नंबर माइनस का है तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और माइनस करें तो 2 आए। मतलब 8 बन जा 8 को ऐसे 2 पार्ट से ब्रेक करना है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आ जाए और माइनस करें तो 2 आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? 8 के फैक्टर, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 इसके दो साइड बनाने हैं हमें, 2 2 4 इंटू 2, 8 तो आ गया, 4 और 2 हमें 2 ऐसे नंबर मिल गए जिन दोनों के मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। अब इनको डिफरेंस माइनस भी करके देख लेते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए था? 2। 2 आ गया, मतलब हमें बहुत दो नंबर मिल गए। 8 के 2 पार्ट से ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है, कि मल्टीप्लीकेशन करें तो 8 आ जाए, माइनस करें तो 2 आ जाए। तो देखो x इज इक्वल, इसे हम 0 का इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। 0 का इक्वल क्यों? जो हम जीरोस निकाल रहे हैं वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब पी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ये हमने जीरोस में आपको एक्सप्लेन किया था, जब जीरोस क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस एज इट इज। अब हमें 2 नहीं लिखना है, 2 की जगह क्या लिखना है? 4। 2x की जगह पर 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का था 4x माइनस का हो गया, और ये माइनस का 2x है तो ये किसका हो गया? प्लस का 2x माइनस 8 एज इट इज। इन दोनों में कुछ कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहां से बचा x, यहां से बचेगा 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 2, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा माइनस का 4। x माइनस 4 यहां पर है, x माइनस 4 यहां पर है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसे 0 का इक्वल रखेंगे एक बार इसे 0 का इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। इधर माइनस का तो इधर हो गया प्लस का। इसी तरह से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये तो हमारा हुआ जीरोस। इसने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस तो हमारे आ गए, अभी हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो सम ऑफ द रूट क्या होता है?
सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस का 2 है हमारे पास, और सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अब दोनों के वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की जगह हमारे पास कितना है 4 प्लस बीटा की जगह पर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर माइनस का 2, ये ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर माइनस 2 है और सी की जगह पर माइनस 8 है। ठीक है, बी की जगह पर माइनस 2, ए की जगह पर 1, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2 का 2 अपॉन 1 की कोई खास वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, 4 में 2 के 2 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है, इसको हमारे रूट सही है, हमारे जीरो सही फाइंड आउट हुए, वेरीफाई हो गया। अभी एक स्टेप और वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इक्वल होगा किसके, सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, मतलब दोनों जीरोस की मल्टीप्लीकेशन कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8, ए की वैल्यू 1। ठीक है, सी 1, 4 टू 8 माइनस का माइनस 8, दोनों इक्वल हैं, वेरीफाइड। जल्दी से नोट करें, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बात करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा सेकंड पार्ट में बात करते हैं। इसमें देखो क्या है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 1 4 जा 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तब भी 4 आए, पी एस। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, मल्टीप्लाई करें 4 प्लस करें 4, 4 बन जा 4 आ गया, 4 प्लस 1 5, गलत है ये, 4 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, मतलब ये वाला साइड सही है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद 4s स्क्वायर प्लस एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, अब इस 4s की जगह हम क्या लिखेंगे, 4s नहीं लिखेंगे, इसके जो हमने टर्म्स बनाए हैं वो लिखेंगे, 2s प्लस 2s। अब यहाँ पे हमें कैसे पता है प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ ये वाला साइन देखते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस करके लेके आएंगे, प्लस 1। अब देखो 4s स्क्वायर, ये माइनस का 2s, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी प्लस का था, माइनस का हो जाएगा 2s प्लस 1 एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन है, एस तो है कॉमन, 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के टेल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, 2s पूरा कॉमन ले लेंगे, ये 0 के इक्वल चलेगा, 0 सभी तो आएंगे जब 0 के इक्वल लिखेंगे। यहां से बचेगा 2, यहां से एक s माइनस 2s पूरा कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, कुछ कॉमन नहीं होता 1 मान लेते हैं, लेकिन माइनस का, क्योंकि जो साइन यहाँ होता है मान लेते हैं, तो यहां से बचेगा 2s, ये प्लस का है माइनस का है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 1 एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद 2s माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2s माइनस 1 आ गया कॉमन, तो यहां से बचा 2s, यहां से बचा माइनस का 1। ठीक है, अब दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस का 1 है, इधर हो जाएगा प्लस का, 2s इज इक्वल टू 1, इधर 2 मल्टीप्लाई का जाकर जो जाएगा डिवाइड का 1/2, इसके साथ भी यही आएगा, तो दोनों हम 1/2 1/2 लिख सकते हैं, ये आएगा आपके 0 1/2 1/2। अब हमें क्या करना है, इसका वेरीफाई, वही सम ऑफ द रूट्स। फर्स्ट वाले
मतलब फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। बट आप जब करोगे सेकंड थर्ड फोर्थ सब में डिटेल में करोगे, इसमें थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा की जगह हमारे पास कितना है 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। माइनस से आई बी की जगह पर -4, ए की जगह पर हमारे पास कितना है, ए की जगह पर ही 4 है, वेरी गुड, मजा आ गया। 1/2 हाफ हाफ कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 करके कितना आ गया 1, 1 इज इक्वल टू 1। यहां तो वेरीफाई हो गया, सम तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू 4, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 दोनों इक्वल है, वेरीफाइड। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा स्पीड से तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड कोई भी कंफ्यूजन है तो एंड यू कैन आस्क बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो नीचे होता है, चैट बॉक्स 9996511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैथड समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जल्दी से नोट करें, इसका थर्ड पार्ट बात करते हैं। हाँ बेटा, अब थर्ड वाले में बात करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग करके दे, हमें ध्यान रखना है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये बात हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है और अभी फिर रिपीट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमें इसको पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर देखना होगा, ठीक है। अब px इज इक्वल टू, ये हम खुद से करेंगे, अगर ये नहीं भी करके दिखे तो ध्यान, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको सही से करके देगा, ठीक है। क्वेश्चन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी, नंबर हमें चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही जैसे अभी तक कर रहे थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कांस्टेंट वाले की एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 3 6 है 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए, देखते। तो 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 आ गया और 9 - 2 7 आ गया, ठीक है। माइनस क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो फिर वही करना है, 6x² एज इट इज माइनस यार एज इट इज, 7x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तभी आएंगे जब हम 0 के इक्वल रखेंगे इसको, ठीक है। px को, px हम 0 मान लेंगे। अब 6x², ये हम बाहर माइनस से अंदर साइन से चेंज हो जाएंगे, ये बात हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 6th में पढ़ा था, 5th में भी पढ़ा था। माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है कॉमन है, x तो कॉमन है ही, 3 भी कॉमन है, क्योंकि हमें 3 का टेबल याद है, 3 का टेबल 6 भी आता है और 9 भी आता है। यहां से बचेगा 2 और x, क्योंकि 3 का टेबल 6 कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे, और 9 कौन सा नंबर आता है 3। यहाँ पे x बचेगा बट यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x x² था, एक कॉमन ले लिया, एक बचा है, यहाँ पे x था जो कॉमन ले लिया है। इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन मान लेंगे 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 को इक्वल रखेंगे, एक बार इसे 0 को इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, जगह प्लस का 2x इज इक्वल टू 3, इधर 2 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू आ गया 3/2, ऐसे इसके साथ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1,
इधर 3 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू आ गया -1/3। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई करना है, इसमें भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इज टू माइनस ऐसे। बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6। आप देखेंगे 2 और 3 का पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का हो जाएगा 7/6। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम फोर्थ क्लास से जानते हैं। 3 इंटू 2 की टेबल 6 कौन सा नंबर पर आता है 3 नंबर पे, -1 मल्टीप्लाई 3 की टेबल में 6 कौन सा नंबर पर आता है 2, 7/6। 3 3 is 9, 2 1 is 2/6 is equal to 7/6। 9 में से 2 का 7/6 is equal to 7/6। ये हो गया आपका वेरीफाइड। अब ऐसे ही प्रोडक्ट वाला देखना है। अल्फा बीटा यहाँ कर लेते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1/3 और c कितना है -3 और a कितना है 6। 3 से 3 कट गया 1 टाइम्स, यहाँ से 1 टाइम्स 3 के टेबल में 3 आता है 1 नंबर, 3 के टेबल में 3 आता है 1 नंबर पे, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 2 एज इट इज। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 1/2, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, इसे भी लिख देंगे वेरीफाइड। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, 24 hours present for all of you. You can note on this after we will discuss part 4th also. अब थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट पर बात करते हैं। इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इसने यू स्क्वायर दिया है, यू दिया है बट कांस्टेंट टर्म नहीं दिया। मल्टीप्लाई जो अभी तक हम कर रहे थे इसकी, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, 0 के 4 से करें 0 आएगा, और प्लस करें तो 8 आए। ऐसे तो कुछ है नहीं। फिलहाल हमारे पास ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पी यू है इज इक्वल टू क्या होगा 8u स्क्वायर नहीं 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये तो 0 का इक्वल रखें तभी तो हमें इसके ऊपर मिलेंगे जीरोस, तो पहले इसको हम 0 का इक्वल रख देते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 4u। यहाँ से बचेगा ओनली u, यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, 4 से 4 कट गया मतलब 1 आएगा, u स्क्वायर से बचेगा प्लस यहाँ से 4 के टेबल में 8 आता है 2 नंबर पे, u है यहाँ तो u बचेगा नहीं क्योंकि कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 का इक्वल, एक बार इसे 0 का, 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। 4 मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड कर, u इज इक्वल टू हो गया 0। इसके बाद u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस का 2 इधर हो जाएगा माइनस का, u इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब करते हैं वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 माइनस b कितना है जो u का कोएफिशिएंट है 8, a कितना है जो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4। ठीक है, 0 प्लस माइनस 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 का 2 बचा, 4 से 8 कटे कितनी बार 2 टाइम्स माइनस का 2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू -2 वेरीफाइड हो गया। अब देखना है हमें प्रोडक्ट। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0
मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितनी है, सी मतलब कांस्टेंट 0 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, ये तो 0 है, और 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। ओके, जल्दी से निकल इसका फिफ्थ पार्ट पर बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें क्या कर दिया इसने,